बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कल जो दो वीडियोस बनाई थी उनमें एक बताया था आपको कि जो सेक्शन बी है आपका, इसमें ज्योमेट्री स्पेशली चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चंस आते हैं और उनके साथ जो चॉइस में थ्योरम होता है, बाज़ों का थ्योरम होता है या बाज़ों का दोनों ही ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका मतलब आपको वो क्वेश्चंस भी ज़रूर करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रा क्लैरिफाई कर दूं। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि जी ये तो बुक ही नहीं है। तो बुक वो एनबीएफ वाली भी फॉलो होती है और ये इल्मी वाली भी फॉलो हो रही है। और मैंने कल भी आपको क्लियरली एक बात बताई थी कि बुक को नहीं देखते पेपर सेटर्स, वो एसएलओज को देखते हैं। जो आपके एसएलओज डिफाइन कर दी है फेडरल बोर्ड ने, उनकी बेसिस पे ही पेपर आपका बनता है। अभी जो 9th का पेपर हुआ है फर्स्ट एनुअल का, उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी क्वेश्चन था जो बुक में से आया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने फिर भी वो सारे अनसीन क्वेश्चंस भी कर दिए थे। लेकिन ये बहरहाल हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक क्या है कि हमने जो क्वेश्चंस देखे थे सेक्शन बी में आने वाले, पहले वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जल्दी से। अब फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर का जो पेपर था, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसके साथ भी एक ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन आ गया। तो दोनों ज्योमेट्री के ही हैं, एक में तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो फर्स्ट चॉइस वाला है बहुत आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ जो चैप्टर 8 के दो थ्योरम्स है, 3 थ्योरम्स हैं, सिर्फ वो ध्यान में रखने हैं। जल्दी से उनको देखते हैं। अब ये नंबर 1 थ्योरम है, इसको जल्दी से देखते हैं। पहले इसको, इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, ये थ्योरम भी अगर आ जाए तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दो बातें हैं जो आपने समझनी है। ये थ्योरम और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। वो क्या है देखिए, ये एंगल जो है 90 डिग्री से जो बड़ा होता है ना, इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। आई थिंक यू नो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ यू नो दिस। सो अब इस एंगल को बनाने वाली दो आर्म्स हैं, एक ए बी आर्म है, एक ए सी आर्म है, ठीक है, और एक तीसरी आर्म रह जाती है, वो है बी सी। ये जो बी सी है ये इस ऑब्ट्यूस एंगल के ऑपोजिट है। अब थ्योरम में ये कहा जा रहा है ये जो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली आर्म है यानी बी सी है, यानी उसको मैंने ए का नाम दे दिया है, इसका स्क्वायर कर लें तो ये इक्वल टू होगा इस एंगल को बनाने वाली दोनों आर्म्स के स्क्वायर के, यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस अब यहां एक बात जो समझनी है वो क्या है, ये अगर ऐसे करके एक आर्म बनी हुई है ए सी जिसका नाम है, इसके ऊपर मैं ऊपर से यहां से ऊपर लाइट शाइन करूं तो लाइट से क्या होगा, इसका नीचे साया जमीन के ऊपर बनेगा। अब वो जो इसका नीचे साया बनेगा वो ऐसे बिल्कुल यूं हॉरिजॉन्टल यूं साया बनेगा, इसको प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। इस ए सी का साया है नीचे, प्रोजेक्शन, जो इधर ए डी से रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक हो गया। अब ये ए डी प्रोजेक्शन है इस ए सी का। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि ये जो ए है ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड, इसका स्क्वायर इक्वल टू है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स दैट आर कंटेनिंग इट, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यानी उसमें ऐड करना है टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अब रेक्टेंगल कंटेन्ड कौन सी है, रेक्टेंगल में देखें, रेक्टेंगल में दो साइड्स होती हैं, एक लेंथ होती है और दूसरी विड्थ होती है। तो यहां पे जब ये कहा गया टुगेदर विद द ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंट, तो बेसिकली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कंटेंट, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कंटेंट होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मल्टीप्लाई करना है लेंथ को और विड्थ को, लेकिन कौन सी लेंथ और कौन सी विड्थ है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो ये साइड बी सी है, एक साइड ये वाली लेनी है ट्वाइस बी सी एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट, प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और इस ए बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन आया था ए सी का उसको साथ मिला लेना। तो ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड आगे किया तो इसके ऊपर ई प्रोजेक्शन आ रहा था यानी एक्स आ रहा था, यानी ए डी आ रहा था, तो 2 टाइम्स बी सी इंटू ए डी कर देंगे, या बी सी इंटू ए डी के बजाय जो उनके वहां पे सिंबल्स लिखे हैं वही सिंबल्स लिख देते हैं, यानी सी और एक्स लिख देते हैं। फिर से देखें, ये तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समझ आती है, टुगेदर विद ट्वाइस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, यानी एक साइड ए बी है उसका ट्वाइस इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ऑन इट ऑफ द अदर, और इसी के ऊपर जो दूसरी साइड का प्रोजेक्शन आ रहा है यानी एसी का प्रोजेक्शन आ रहा है यानी एक्स आ रहा है, तो 2cx आ जाएगा। अब इस थ्योरम का प्रूफ वगैरह आप लोगों ने याद कर लिया होगा, बल्कि ये अब इस तरह देखकर अब प्रूफ देखेगा आसान हो जाएगा, लेकिन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले साल पेपर में आया, वही देखते हैं जल्दी। इस पे देखिए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इज 6 सेंटीमीटर्स, ए सी इज 3 सेंटीमीटर्स एंड बी ए इज 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन लेंथ एक्स ऑफ ए सी ऑन बी ए। बिल्कुल वही एग्जैक्ट जो भी हमने थ्योरम में डायग्राम देखी है वैसी डायग्राम बनी हुई। हमने ये जो प्रोजेक्शन है इस साइड ए सी का ये फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे देखें, सॉल्व करेंगे इसके ऊपर सबसे पहले आपने डेटा लिखना होगा इसका। तो डेटा में जो साइड्स गिवन है वो है बी सी,
ये 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसी तरह आपने ए सी की लेंथ लिखनी है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, और इसी तरह ए बी ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये लिखनी है। और आपने जो फाइंड करना है वो एक्स करना है। तो अभी हमने थ्योरम में जो लास्ट में स्टेटमेंट बड़ी इक्वेशन पढ़ी है वो ये है कि जो इस एंगल के ऑपोजिट, ऑब्ट्यूस एंगल के ऑपोजिट साइड है यानी बी सी, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर, प्लस जो दूसरी साइड उस एंगल को कंटेन करने वाली है ए सी, उसका स्क्वायर होगा, प्लस ट्वाइस वन ऑफ द साइड्स यानी ए बी, और टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ द साइड यानी ए डी है। अब यहाँ पे बी सी की जगह पे बी सी की वैल्यू पुट कर दें, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू पुट कर दें, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए बी विच इज़ 4 अगेन, एंड टाइम्स ए डी विच इज़ एक्स। जस्ट अब इसको सॉल्व भी करना है। 36 हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो इज इक्वल टू 25 प्लस 8x। ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 8x, ये होगा 11, तो 11/8 ये x का आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए कितना आसान है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ के क्वेश्चन हैं 8.1 एक्सरसाइज में, अब वो भी साथ जल्दी से देख लेते हैं। अब 8.1 में ये दो इसके साथ के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन ए सी इज़ 1 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 2 एंड एंगल सी इज़ 120। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका नाम अब यहाँ पे हमने सी रख दिया और उसका मेजरमेंट रख दी उसकी 120 डिग्रीज। उसके बाद ये दायरा ए होगा और ये दायरा फिर बी होगा, और नीचे आके जो प्रोजेक्शन है वो सी डी होगा, और याद रहे कि बी डी परपेंडिकुलर है ए डी प्रोड्यूस्ड के ऊपर। तो अब आपने उसी तरह इसमें डेटा पहले लिख लेना है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखने लगा हूँ। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी टाइम्स सी डी, जो कि हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। आई थिंक कंप्यूट नहीं, ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर अभी, तो ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ए सी गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर, उसी तरह बी सी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, और एंगल सी है 120। अच्छा, इसमें सी डी भी गिवन नहीं है, सी डी भी अननोन है, तो दो अननोन से एक इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सी डी। अब सी डी को फाइंड आउट करने के लिए ये जो बी सी डी ट्राइंगल है, इसको देखिए मैं यहाँ पे साइड पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बी सी डी ट्राइंगल, बी सी एंड डी। तो इस बी सी डी ट्राइंगल के अंदर आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है बी डी, इसको मैं वाई कह देता हूँ, ठीक है जी। और इसके लिए आपको क्या चीज़ पता है, देखिए ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है 180 डिग्री है, जिसमें से ऑब्ट्यूस एंगल 120 है, तो जो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी जो बाहर वाला है यानी इधर वाला एंगल हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाली साइड है 2 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड आउट करनी है ये वाली वाई नहीं सॉरी, आपने फाइंड आउट करनी है ये नीचे वाली साइड x, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अब इस ट्राइंगल के ऊपर यानी बी सी डी ट्राइंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से लगाएंगे, यहाँ पर कॉस लगा देते हैं। तो इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, बल्कि इन राइट ट्राइंगल बी सी डी यू अप्लाई कोसाइन ऑन द 60 डिग्री एंगल विच इज़ इक्वल टू, कोसाइन होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो x ओवर हाइपोटेन्यूज पे है 2, तो कोसाइन 60.5 होता है, ये 2 जाके उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स 0.5 विच इज़ 1, तो x इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब आपको x भी मिल गया 1 सेंटीमीटर। अब वो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए बी स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी था 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी टाइम्स ऑफ सी डी विच इज़ ऑल्सो 1। तो ये हो गया जी 1 + 4 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, तो ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7। तो लिहाजा ए बी जो है ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल हो जाएगा ए बी, ठीक है जी। उसके बाद आपने आई थिंक इसमें एरिया भी फाइंड आउट करना था, एरिया भी फाइंड आउट करना था। प्रूव अच्छा नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए तो फिर क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब ये है कि अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइट कौन सी होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर जो बेस को परपेंडिकुलरली ऑपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट कर रही है, तो ए सी जो है इस बेस के ऊपर, इसको आगे मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो परपेंडिकुलर हाइट है बी डी, तो आपको अब बी डी भी चाहिए। ये वाई इसको कह देते हैं, ये बी डी भी पहले चाहिए। अब इसके ऊपर इसका मतलब है पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बी डी इस पार्ट के लिए। तो बी डी के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। फिर उसी तरह उस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर के। ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज पर 2 लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है y तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस स्क्वायर। बेस अभी हमने फाइंड आउट कर ली 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 ही है, ये क्रॉस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और y इक्वल्स टू हो जाएगा √3। अब y भी आपको मिल गया। अब आप एरिया के फार्मूले में ये y को √3 पुट कर दे नीचे जाकर। तो एरिया का फार्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस की जगह पे 1 लिखेंगे और हाइट की जगह पे √3 लिखेंगे, तो एरिया का आंसर आएगा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, जो भी पॉइंट्स में आंसर आता है वो हो जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड मेजरमेंट ऑफ ए सी। अब इसमें ए सी फाइंड आउट करना है। मैंने ए बी सी डी मिटा दी है, अब दोबारा लिखता हूँ। अब बी एंगल ए बी सी इज़ 135, यानी जो ऑब्ट्यूज एंगल है 135 है। ए बी सी का मतलब है ए जो मिडिल में लिखा होता है वो एंगल का नाम होता है, यानी बी और फिर यहाँ पे सी होगा। तो ए बी सी का मतलब है एंगल बी है 135, तो ये 135 डिग्री ये एंगल हो गया। ठीक है जी। तो बाकी इधर जो बचा वो कितना हुआ? ये 45 हो गया, ये पहले से पता चल गया हमें। ठीक है, ये 45। अब इसमें बाकी साइड्स देख लेंगे। ए सी हमने फाइंड आउट करना है, इसको मैं वाई कह देता हूँ या एक्स कह देता हूँ कुछ भी। और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी इज़ 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इज़ 4/2 है। अब यू हैव टू फाइंड दिस। तो अब उसके लिए हमें अगेन ये जो प्रोजेक्शन है ये भी चाहिए होगा, ये बी डी वाला प्रोजेक्शन ये फिर से चाहिए होगा, इसको एक्स कह दें। तो पहले हमें ये बी डी फाइंड आउट करना है। बी डी के लिए फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल जो इससे पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी, ये बाहर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है। ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये है 6। अब इसके ऊपर दोबारा से हम लगा सकते हैं कोसाइन लगा सकते हैं। ठीक है जी, कोसाइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है। तो आप लगाएंगे जी कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज इन राइट ट्राइंगल, उसका नाम लिख देंगे बी सी डी, ये इसका नाम है। इन राइट ट्राइंगल बी सी डी द कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, कोसाइन होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज x ओवर 6। तो x कैसे आएगा? 6 टाइम्स कोसाइन ऑफ 45, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 कोसाइन 45। ठीक है जी, ये कैलकुलेटर पर करें तो 4.24 आएगा आपके पास, 4.24 सेंटीमीटर। अब आपके पास x आ गया। अब आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो फाइंड इसमें अगेन ए सी करना है। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी का स्क्वायर होगा जी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू सी डी, बी डी सॉरी। अब ए सी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे रहने थे। ए बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, 4/2 है, 4 टाइम्स √2 इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, डायरेक्ट लिख दूंगा, प्लस 2 टाइम्स ए बी विच इज़ 4/2 टाइम्स बी डी जो अभी मैंने फाइंड आउट किया 4.24। ये सब कुछ मैं कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ। वैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 टाइम 2 32 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेटर मैंने सॉल्व किया तो ये 47.92 आ गया। इन तीनों का सम 116 और फिर 116 का मैंने ए सी फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड पे रूट ले लिया, तो इसका आंसर आएगा 10.77। तो ए सी इज़ 10.77 सेंटीमीटर्स। ये सॉल्व हो गया।
तो ये 8.1 के ये 2 क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 8.2 के क्वेश्चन है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। वहाँ थ्योरम नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ थ्योरम क्या है, अब जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल के बजाय एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा एंगल एक्यूट है, ये एंगल ए को हम अभी एक्यूट ले रहे हैं, वैसे बी भी है लेकिन एंगल ए एक्यूट एंगल है। अगर एक एक्यूट एंगल हो जाए तो अब थ्योरम क्या कहता है कि इसके ऑपोजिट जो साइड है यानी ए, उसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, जो दोनों एक्यूट एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं यानी ये पूरी साइड और ये पूरी साइड, इनके स्क्वायर के सम के। और अब आपने प्लस के बजाय माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ ये नीचे वाली साइड और जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन कौन सा है इसमें, प्रोजेक्शन है इसमें ए डी, इस ए सी का प्रोजेक्शन है ए डी, तो 2 टाइम्स ए बी इंटू ए डी। ये स्टेटमेंट अब आप अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, या ये आगे अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे। थ्योरम भी याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, पेपर में ये इस दफ़ा आने का चांस भी है। जो दोनों पिछले जो थ्योरम्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई हम करते हैं अपोलोनियस थ्योरम में, इसका ये रिजल्ट हम रिड्यूस करते हैं। अभी थ्योरम पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में भी अगेन ये जो एग्जाम्पल 1 है ये और एग्जाम्पल 2 ज़रूर करनी। एग्जाम्पल 2 ये 2023 के पेपर में आ चुकी है, 2 एग्जाम्पल 1 अभी आ सकती है, तो सॉल्व हुई है इसलिए उन पे मैं बहस नहीं कर रहा। मैं आगे चलता हूँ, एक्सरसाइज 8.2 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखें, इसमें है जी इन ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल हमने खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। अब वो ड्रॉ कैसे करनी है, ट्राइंगल ए बी सी कैसे ड्रॉ करनी है, ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी बाद में उसको नाम बाद में दे देंगे। तो ये ए बी सी ट्राइंगल है जी, ऐसे ए बी सी, एक सेकेंड, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। चलें, अब इसमें एक एंगल है ए 60 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है, ये है 60 डिग्री, ये थ्योरम नंबर 2 है उससे होगा। ये एंगल है ए, इसको कह लेते हैं। तो ज़ाहिर है बाकी जो दोनों हैं वो बी और सी हो जाएंगे, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट ए, कैलकुलेट बी सी को फाइंड आउट करें। व्हेन ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 6 सेंटीमीटर हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है ए सी इज़ 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज 60 डिग्रीज। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एंगल सी से ऊपर से नीचे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, सी से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन नीचे 90 डिग्री के ऊपर ये लाइन नीचे ड्रॉप करेंगे, इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। अब ये जो डी है यहाँ से सी डी एक 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ जो थ्योरम 2 हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो बी सी साइड है इसका स्क्वायर जो है, बी सी साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा, अच्छा डाटा पहले ज़रूर लिख लेना, बी सी साइड का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा जी, ए सी स्क्वायर, एक साइड जो उसको एंगल 60 को कंटेन किए हुए है, प्लस दूसरी साइड यानी ए बी उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस करेंगे 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स जो 2 साइड्स हैं वो कौन कौन सी लेनी है, यहाँ पर एक लेनी है ये पूरी साइड ए बी जो है, ये ए बी साइड लेनी है, और टाइम्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो प्रोजेक्शन है ए सी का। अब ए सी का प्रोजेक्शन ये ए डी है, ए सी का साया नीचे आके ए डी बन रहा है, तो ए बी टाइम्स ए डी कर देंगे इसको, ठीक है जी। अब यहाँ हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी ऊपर से देकर लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब हमें इसमें ए डी मालूम नहीं है अभी। तो ए डी के लिए क्या करेंगे, ए डी के लिए अगेन ये हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी, तो इसको पहले ले लेंगे। तो इन द राइट ट्राइंगल ए सी डी, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें क्या चीज़ पता है, एंगल 60 डिग्री पता है और 4 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज पता है। तो हमने क्या फाइंड करना है, बेस, तो इसके ऊपर लगाएंगे कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ए डी ओवर ए सी विच इज़ 4। तो ए डी करने के लिए क्या करेंगे, 4 टाइम्स कोसाइन 60, कोसाइन 60 होता है 0.5, तो ए डी हो जाएगा 4 टाइम्स 0.5, यानी ए डी आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो ए डी भी आपको यहाँ से मिल गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, पी सी आ जाएगा हमारे पास। तो देख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर पुट किया, प्लस ए बी का स्क्वायर वेयर ए बी इज 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ए डी विच इज़ 2। ये सारा कुछ पुट करेंगे तो पी सी का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के ऊपर बाद में रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 6 टू द 12, 12 टू द 24,
तो ये बी सी का जो स्क्वायर है ये आएगा 28, तो बी सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 28। स्क्वायर रूट ऑफ 28 करेंगे तो ये 5.29 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये अपोलोनियस थ्योरम से होना है। अपोलोनियस थ्योरम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक ट्राइंगल ए बी सी है अगर, और उसमें किसी एक साइड का मैंने मिड पॉइंट डी मार्क कर दिया है। अब बी से डी यानी ऑपोजिट वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो थ्योरम ये है कि जो दो साइड्स ए बी और बी सी हैं इनका स्क्वायर ए बी, इनके स्क्वायर का सम यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये इक्वल टू है 2 टाइम्स हाफ ऑफ दिस साइड ए सी। अब ए सी का हाफ है ए डी, तो 2 टाइम्स ए इंटू डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जो मीडियन है उसके स्क्वायर, तो 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर की। ये अपोलोनियस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब यहाँ से देखिए वैल्यूज हम पुट करते हैं क्वेश्चन में से। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 6, ये है 6 सेंटीमीटर, ए बी हो गया। उसके बाद बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। ए सी इज़ 9 सेंटीमीटर, तो ए सी अगर 9 है तो ए डी कितना होगा, ये 4.5 सेंटीमीटर होगा, ज़ाहिर है उसका हाफ होगा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, बी डी को फाइंड आउट करना है। तो सब कुछ तो गिवन है, इसमें वैल्यूज़ खाली पुट करनी है। तो ए बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर वो होता है 36 प्लस बी सी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। नाउ ए डी इज 4.5, तो 2 टाइम्स 4.5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट करना है। अब कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 36 प्लस 64 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स 4.5 का स्क्वायर करें तो ये 40.5 आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर आएगा। अब ये 40.5 ले जाकर 100 में से माइनस कर देते हैं, तो 100 माइनस 40.5 और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 बी डी स्क्वायर, वो 2 भी इधर ला के मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ बी डी स्क्वायर आ जाएगा। अब 100 माइनस 40.5 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 59.5, और 59.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 29.75, और फिर 29.75 का स्क्वायर रूट करना है बिकॉज हमने बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो ये 5.45 आ जाएगा जी। दो बी डी इज इक्वल टू 5.45 सेंटीमीटर्स। तो ये देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक थ्योरम है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर, जिस सामने मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है, इसमें आपने ये प्रूव करना है कि जो इसका डायगोनल अभी मैंने ड्रॉ किया है ए सी, इसका स्क्वायर यानी एक स्टेटमेंट ये पहले से गिवन है कि इन दिस पैरेललोग्राम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी ये एक थ्योरम हमने प्रूव करना होगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे पहले थ्योरम्स की स्टेटमेंट लिख के हम टू प्रूव गिवन लिख के हम प्रूव करते रहते हैं। ठीक है जी। अब गिवन क्या है, गिवन इसमें है, आपको इस थ्योरम की तरह ही लेकर चल रहे हैं। तो गिवन इसमें है पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। अब हमने इसमें प्रूव क्या करना है, ये जो ऊपर स्टेटमेंट है इसको टू प्रूव में आप लिख देंगे, ये टू प्रूव में जो ऊपर है ये कर देंगे। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ए बी सी डी के अंदर देख लीजिए मैंने ये डी क्यू ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इसी तरह मैंने सी पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ए बी को प्रोड्यूस करेंगे टू पॉइंट पी। सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ए बी टू पॉइंट पी, और फिर उसके बाद ड्रॉ पी सी परपेंडिकुलर टू पी पी या ए पी कह लें उसको, एंड दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है डी क्यू के नाम से, ये डी क्यू भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन ए पी। ये दोनों परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ कर दिए। अच्छा, उसके बाद नीचे उसी तरह स्टेटमेंट टू प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा समझा दूं आपने। सबसे पहले देखें ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आपको नज़र आ रहा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल नज़र आ रहा होगा 90 से बड़ा, ये एंगल नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है जी। अब जो 90 से बड़ा एंगल नज़र आ रहा है वो एंगल बी है, तो अब इस एंगल के ऊपर अपने थ्योरम नंबर 1 अप्लाई कर देना है। अब थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है इसके ऑपोजिट जो साइड है इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू
प्रोजेक्शन ऑफ ए सी जो कि बी पी है यहाँ पे उसके इक्वल है। तो ये एज इट इज़ जो वहाँ पे हमने पढ़ा था यहाँ पे हम वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले पहली जो स्टेटमेंट है, उसी तरह बॉक्स बना के स्टेटमेंट रीजन, तो सबसे पहली आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल बी जो है वो एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आप लिखेंगे एंगल को कि एंगल ए बी सी इज एन, ए बी सी इज ऑब्ट्यूज। अब वो जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके लिए व्हाट वी कैन राइट इज, उसकी ऑपोजिट साइड है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू है किसके, ए बी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड, अब वो जो दूसरी साइड है वो है जी बी सी। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दूसरी साइड है जी बी सी, तो बी सी का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी टाइम्स द प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन है बी पी। इसके सामने बेशक लिख दें थ्योरम 1, थ्योरम नंबर 1 हो गया, ठीक है जी। अब इसी तरह दूसरी ट्रायंगल अगर आप देख सके वो है ए बी डी, इसके अंदर जो एंगल ए है ये एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल के ऊपर आपने थ्योरम नंबर 2 लगाना है। अब वो क्या था, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है वो है बी डी, तो ये बी डी का स्क्वायर एक्यूट एंगल के सामने वाला जो स्क्वायर है ये इक्वल टू अगेन क्या है, दोनों जो साइड्स एक्यूट एंगल को बना रही हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डिमिनिश्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू द प्रोजेक्शन ऑफ बी डी, प्रोजेक्शन ऑफ बी डी है ए क्यू, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा अब इसमें ये जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये बराबर होती हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो जहां पर ए डी लिखा हुआ है ना वहां पर मैं बी सी लिख सकता हूं, एक बात। दूसरी बात अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, यानी ए क्यू डी दिस इज 90। अच्छा इसके सामने मैं लिखूंगा बाय थ्योरम नंबर 2, ये इसकी रीजन लिख दी। अच्छा अब मैं ए डी की जगह पे लिखने लगा हूं बी सी, जहाँ पे ए डी लिखा है वहाँ पे मैं बी सी लिखने लगा हूँ, ठीक है जी। और दूसरी मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि ए क्यू पी ये 90 डिग्री है, इसी तरह बी पी सी ये भी 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे और ये तीसरा एंगल ये भी बराबर होगा इन ट्रायंगल्स के अंदर। जब एंगल्स बराबर हो गए तो साइड्स भी बराबर होंगी, इसका मतलब है ए क्यू साइड और बी पी साइड ये भी इक्वल होंगी, ए क्यू और बी पी इक्वल होंगी। तो जहां पर ए क्यू लिखा हुआ है वहां पे आप बी पी लिख दें। पहले ए बी स्क्वायर प्लस ए डी की जगह मैंने क्या बताया था, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं, तो ए डी की जगह पे पी सी मैंने मेंशन भी वहां पे कर दिया, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर आप लिख देंगे और फिर लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स ए बी इंटू ए क्यू की जगह पे आप पी पी लिख देंगे। सामने रीजन क्या लिखेंगे इसके, रीजन इसके ये लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या सिंपली आप लिख दें कि ए डी इज इक्वल टू बी सी और उसके बाद लिखेंगे एंगल ए क्यू डी इक्वल्स टू एंगल बी पी सी, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब सिंपली आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों की आपस में ऐड हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड होकर क्या बनाएंगी, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ए बी स्क्वायर इधर भी है, ए बी स्क्वायर इधर भी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी स्क्वायर। इसी तरह बी सी स्क्वायर इधर भी है, बी सी स्क्वायर इधर भी है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू बी सी स्क्वायर। और ये 2 ए बी बी पी है और ये माइनस 2 ए बी बी पी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब जस्ट 2 कॉमन ले लें तो आपका रिजल्ट आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, और यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इन अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद ये 2 मजीद क्वेश्चंस हैं जो पिछले ईयर के पेपर में आए थे, इसी सेक्शन नंबर बी में है, और ये इनके साथ चॉइस के साथ भी वही थ्योरम्स थे जो भी मैंने बता दिया आपको। तो इन 2 क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, सर्कल के कॉर्ड्स और रेडियस के साथ रिलेटेड हैं। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी को हमने फाइंड आउट करना है और रेडियस हमें गिवन है। तो सिंपली यहाँ पे आपने थ्योरम कौन सा अप्लाई कर, सबसे पहले आपने लिखना है इसमें जो डाटा है वो ज़रूर लिख देना है, आपने डाटा लिख देना है जो कुछ यहाँ पे गिवन है। उसके बाद देखें ये जो O से M तक यहाँ पे हमने ये 90 का एंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये
एक परपेंडिकुलर है जो सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया होता है। थ्योरम आपको याद होगा कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से किसी कॉर्ड पर, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो उसका मतलब क्या है, ये जो ए बी कॉर्ड है ये दो हिस्सों में, इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ए एम और एम बी, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और ये पहले ही इक्वल हैं जो कि दोनों चूंकि रेडियाई हैं। तो आप क्या करें, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एम बी के ऊपर आप अप्लाई कर लें पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया तो वो था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एम बी का स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने एम बी फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हमने ओ बी स्क्वायर में से माइनस कर देना है ओ एम का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो दिस शुड गिव मी द वैल्यू ऑफ एम बी। तो ओ बी है 10, तो 10 के स्क्वायर में से माइनस करना है ओ एम विच इज 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 100 में से 36 को माइनस करेंगे 64 आ जाएगा, उसको रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एम बी मेरे पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर्स। और फिर आप इसके साथ लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम बी, ठीक है। आगे पीछे एक रीजन लिख दें कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, रीजन भी बेशक लिख दें। उसके बाद इसका मतलब है ए बी कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 8 यानी 16 सेंटीमीटर्स। तो इंतहाई आसान थ्योरम है ये। इसके बाद इसी के साथ नीचे दूसरा लिखा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह का ही है ये भी। इसमें देखिए दो सर्कल्स है, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो डाटा के अंदर जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हम लिख देंगे ओ ए विच इज़ 8 सेंटीमीटर, और जो कॉर्ड है ए बी उसकी लेंथ गिवन है हमें, ए बी कॉर्ड की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो क्लियरली अगेन ओ से जो परपेंडिकुलर एम के ऊपर ए बी के ऊपर एम पॉइंट पे आ रहा है, परपेंडिकुलर है, वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो ए एम कितना होगा, इसका मतलब है कि ए एम इज इक्वल टू होगा 6 सेंटीमीटर, यानी इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये और ये बराबर है, इक्वल है। अब आपने ट्राइंगल ले लेनी है, इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम, इस राइट ट्राइंगल के अंदर अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, ओ ए यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के। इसी तरह ओ एम हमने फाइंड आउट करना है, तो ओ ए स्क्वायर में से ए एम का स्क्वायर हमने माइनस करके उसके ऊपर रूट ले लेना है, तो ये हमें ओ एम की वैल्यू मिल जाएगी जो हमने फाइंड आउट ही करना है। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए इज 8, ठीक है जी, तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है जी 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 और उसके ऊपर हमने रूट ले लेना है, तो ये 64 माइनस 36 का रूट ले लेते हैं, तो ये होता है 64 माइनस 36 5.29। तो 5.29 रूट लेने के बाद आंसर आ गया, तो दिस इज 5.29 सेंटीमीटर्स ओ एम। नेक्स्ट ये इससे पिछले ईयर का क्वेश्चन है, ये भी सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल और कॉर्ड से रिलेटेड है, और देखने में डायग्राम थोड़ी डिफिकल्ट लगती है लेकिन बहुत आसान थ्योरम है। रेडियाई ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर 15 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज सी डी विच इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ए बी बिटवीन देयर सेंटर्स। तो डाटा देख लीजिए, सबसे पहले डाटा में आपने ये लेंथ सारी ये लिख देनी है, लेकिन पहले देखिए राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपने चूज करनी है कौन सी। देखिए ये यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ये वाली पहले मैं चूज करने लगा, ठीक है जी। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसका नाम पहले लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल एम बी सी। अब इस एम बी सी के अंदर बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, बी सी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर्स। और अगर आप गौर से देखें ये यहाँ पे दो लाइनें लगा के ये बताया गया है कि जो एम डी है वो एम सी के बराबर है। तो टोटल अगर आपके पास सी डी 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है सी से एम तक जो डिस्टेंस है सी एम वो उसका आधा है, यानी वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपने इसमें से एम बी फाइंड आउट कर लेना है, तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं कि सी बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दें सी एम का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपको तीसरी साइड यानी एम बी वो दे देगा। तो सी पी का स्क्वायर यानी बी सी ए सी पी एक चीज़ है, 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे और माइनस 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 75, तो एम बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 75। और ये आ जाता है जी कैलकुलेटर पे, इसको मैं कर लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 75 इज 8.66, तो 8.66 आ गई एम बी की लेंथ आ गई। ये आपने नोट डाउन कर लेनी है, एम बी इज
8.66 cm। सिमिलरली आप दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ठीक है जी, वो एंगल एम इस साइड पे भी 90 डिग्री ही होगा। अब उस ट्राइंगल के अंदर इन राइट ट्राइंगल AMC नाउ, अब इस AMC के अंदर यू ऑल्सो नो AC एंड यू नो CM ऑलरेडी। अब इसके ऊपर भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। अब यहाँ क्या होगा, AC स्क्वायर में से माइनस कर देंगे MC का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ AM हेयर। तो AC इज 15, तो आप करेंगे 15 का स्क्वायर और उसमें से माइनस करेंगे MC इज 5, तो 5 का स्क्वायर इसमें से माइनस करके कैलकुलेटर पे उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ AM एज वेल। तो स्क्वायर रूट मैं करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, तो आई गेट 14.14 आ गया AM मेरे पास। सो AM इज, सॉरी AM लिखना है, AM इज इक्वल टू 14.14। अब दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है AB। नाउ AB इज इक्वल टू AM प्लस MB। तो जो दो आंसर्स आए हैं इन दोनों को आपने सिंपली प्लस कर देना है, यानी 14.14 में आपने प्लस कर देना है 8.66, तो यू शुड गेट योर आंसर एज 22.80। तो 22.80 सेंटीमीटर है दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, देखिए सर्कल और कॉर्ड्स का ही है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको गिवन है और उसके बाद OM जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है वो आपको गिवन है, और AM इक्वल्स टू MB आपको गिवन है। यानी अगर AB 12 सेंटीमीटर है तो AM इसके अंदर वो 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो अगेन इस पे भी बहुत आसान है, आपने इन राइट ट्राइंगल चूज़ कर लेनी है AMO, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। अगर ये राइट ट्राइंगल है AMO, तो इसमें आपने पाइथागोरस अप्लाई करना है किसके ऊपर, ये हाइपोटेन्यूज है OA, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू होगा AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें से OA स्क्वायर इधर रहने दें, बिकॉज OA की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर हमने इनके ऊपर रूट लगा देना है। AM स्क्वायर, AM इज 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस OM इज 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 6 स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस 36 100 होता है, और 100 का रूट 10 होता है, तो इसका मतलब है OA आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब और से देखें तो AC डायमीटर है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो OA रेडियस आ गया, तो AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स OA, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 10 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर्स। ये 22 में जो पेपर था आपका जी, उसमें ये क्वेश्चन है ये वाला, ये हम अभी कर चुके हैं। इससे पहले एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन एज इट इज़ था वो कर चुके हैं। इससे पिछले वाला क्वेश्चन है 11th पार्ट है, 11th पार्ट भी बहुत आसान है। इसमें देखिए अगेन दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक BD फाइंड आउट करनी है और एक AC फाइंड आउट करनी है। तो B से D फाइंड आउट करने के लिए BD इक्वल्स टू Y एक, और दूसरा है AC इक्वल्स टू X। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADO राइट ट्राइंगल, ये पहले मैंने ले ली, ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए ये जो 18 सेंटीमीटर है ये A से लेकर B तक है 18 सेंटीमीटर। अच्छा नहीं, ये डाटा शायद किसी और का दिया हुआ है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू 4 पॉइंट, अच्छा वो फिगर के सामने डाटा गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, फिगर के सामने डाटा गलत लिखा हुआ है। इसका देखता हूँ उर्दू वर्जन जो है उसमें शायद डाटा ठीक लिखा हुआ हो। अच्छा जी, हाँ ये ठीक है, 18 सेंटीमीटर ये इसका है डायमीटर, A से लेकर B तक ये डायमीटर है, ठीक है जी। और OD जो है वो इस कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो है। तो अगर ये डायमीटर A से B तक 18 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस उसका आधा ही होगा। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने चूज़ करनी है वो है ADO, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर OA जो है ये AB का आधा है, यानी 9 सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह OD ये पहले से हमें गिवन है, OD इज़ 5 सेंटीमीटर है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, पहले AD फाइंड आउट करना है। तो अगेन बहुत आसान है, AD के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो OA का स्क्वायर में से माइनस कर दें OD का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, तो दिस शुड गिव यू द वैल्यू ऑफ AD। तो OA है 9, 9 का स्क्वायर करें, माइनस 5 का स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट करें, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 25 को लेस करें
और फिर उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो 81 माइनस 25 का रूट लूँ तो 7.48 आ जाता है। तो AD इज़ 7.48 सेंटीमीटर्स। तो इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, तो O से 5 से तो अच्छा मतलब OA फाइंड आउट करना था, तो मैंने कर लिया। खैर मैंने तो AD भी फाइंड आउट कर लिया है, तो दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई हैं। अच्छा नहीं, इसमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हमने AD को फाइंड आउट जो किया है वो AD मेरे पास आया है, अभी नीचे सोल्यूशन में नीचे दिखाया था आपको, वो आया था 7.48 सेंटीमीटर है। तो देख लें AD को डबल करेंगे तो AC आ जाएगा। तो AC लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ AD। तो आप 7.48 का डबल कर दें तो यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ AC एज वेल। तो इसको मैं यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई गेट 14.96 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले आपने ये 9 सेंटीमीटर लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस लगाना है, आपने AD फाइंड आउट किया, AD और DC बराबर है इसलिए AD का डबल किया तो AC आ गया। तो ये भी बहुत आसान थ्योरम था, क्वेश्चन था यानी थ्योरम से रिलेटेड। अच्छा जी, ये वाला भी देख लेते हैं। इसमें भी अगेन सर्कल है, वही सारी वैल्यूज तकरीबन गिवन है। इसमें BM की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो BM की वैल्यू के लिए पहले आपको AM फाइंड आउट करना पड़ेगा। AM AM के लिए आपने ट्राइंगल कौन सी लेनी है, OAM ट्राइंगल ले ली, इसके ऊपर पाइथागोरस लगाया तो OA का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दिया, OM का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपको आ जाएगा वैल्यू AM की आ जाएगी। तो OA 13 है तो आपने 13 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर दिया, 5 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169 और 169 में से 25 माइनस करके रूट ले लें तो 12 आ जाएगा। तो AM इज़ 12 सेंटीमीटर्स। तो अब आपके पास एक आंसर आ गया AM का 12 सेंटीमीटर्स। और दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है एंगल BOM। तो BOM आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा BM फाइंड आउट करना था, तो AM इक्वल्स टू BM है, तो AM इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास ये BM ये 12 सेंटीमीटर आ गया और ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है और OM है, तो आप ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर आपने अब यहाँ ध्यान से लगाना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये अब आपकी बेस बन जाएगी। अगर आपने इस एंगल को देखना है तो यू बीन गिवन लाइक बेस एंड परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट लगा देंगे। तो इन राइट ट्राइंगल OMB के अंदर आपने फाइंड आउट करना है एंगल O, तो आपने लगा देना है टेंजेंट ऑफ एंगल O, ये POM लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ BOM इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसमें MB है यानी MB 12 है, ओवर बेस इसमें OM है विच इज़ 5, तो 12 ओवर 5 कर देना है। तो टेंजेंट दूसरी साइड पे जाके टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे, तो एंगल BOM हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 5। ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेंगे क्या आता है। तो इसको मैं जल्दी से फाइंड आउट कर लेता हूँ। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 5 शुड गिव मी 67.38। तो ये एंगल आ रहा है 67.38 डिग्रीज। ये BOM एंगल भी आ गया, ये भी बहुत आसान था। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो 8 चैप्टर में से, कुछ अगले दोनों चैप्टर्स में से जो सेक्शन B में इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस हैं और जिनको आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि हर सूरत में ये क्वेश्चन आना है। इसके साथ चॉइस में भी इन्हीं चैप्टर्स का कोई थ्योरम आना है या कोई एग्जांपल आनी है। तो जो 2-3 एग्जांपल्स बताइए वो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये सेक्शन B में तमाम क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि जो LB वाली बुक है उसमें से भी, पूरी बुक में से आपको एक पेपर बना के दे दूँ या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग फिर ये आसानी हो जाए आप लोगों के लिए कि जिन लोगों ने इल्मी वाली बुक पढ़ी है, तो इल्मी में से भी आप देखेंगे कि वही जो मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे क्वेश्चंस बताए थे आपने, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर भी। लेकिन बहरहाल एक पूरा पेपर कोशिश करता हूँ अगली वीडियो में फ्री होकर मैं बना देता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।